लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसने सेकेंड वेव का भारत में बहुत सही प्रेडिक्शन किया था, उनका यह कहना है कि इसी हफ्ते भारत में बहुत तेजी से केसेस बढ़ेंगे। अभी जो हमने आपको बताया वो सिर्फ आंकड़े हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे थे वो सिर्फ आंकड़ों की जुबानी है, बल्कि सबूत है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देश में संक्रमण एक बार फिर डेंजर स्पीड से बढ़ रहा है और उसके पीछे सुपर स्प्रेडर वेरिएंट ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा आशंका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी का यूएई का दौरा टल गया है। प्रधानमंत्री अगले हफ्ते 6 जनवरी को यूएई जाने वाले थे। देश में ओमिक्रॉन अब तक 22 राज्यों में फैल चुका है और 838 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन संक्रमण कंफर्म कर रही है। देश में ओमिक्रॉन के केस सिर्फ 12 दिन के भीतर 8 गुना बढ़ गए हैं। इस सब के बीच ही जैसा हमने आपको बताया था कि दिल्ली में डेली न्यू केस का आज फिर से रिकॉर्ड टूट गया है। 923 नए केस मिलने के साथ ही 24 घंटे में कोरोना के केस 86% बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित दिल्ली में ही मिले हैं। महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है, लेकिन नए केस की रफ्तार में दिल्ली को मुंबई टक्कर दे रही है, जहां 2500 से ज्यादा नए केस मिलने से हड़कंप है। 24 घंटे पहले मुंबई में 1300 नए केस मिले थे, जो आज 82% से ज्यादा बढ़ गए। कोरोना के नए मामलों ने आज यूपी में भी 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इसके लिए जितना जिम्मेदार ओमिक्रॉन है, उतनी ही जिम्मेदार चुनावी रैलियां और क्रिसमस का जश्न है। न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां भी हैं, क्योंकि हर जगह कोरोना से बचाव के नियम कायदों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो रैली हो या फिर कोई पार्टी। इसीलिए अब ये आपके और हमारे ऊपर है कि हमारे लिए जान ज्यादा जरूरी है, फिर चुनावी रैलियां और जश्न। क्योंकि आपका ये समझना जरूरी है कि लापरवाही चाहे जनता करे, नेता करे या फिर अभिनेता, वो सबको महंगी पड़ेगी। आज कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की लिस्ट में एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले और उनके पति का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उधर अभिनेता अर्जुन कपूर की भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अर्जुन कपूर को पिछले साल भी कोरोना हुआ था और अब एक बार फिर वो संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा के साथ करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में गए थे। अर्जुन कपूर के अलावा उनकी बहन अंशुला भी संक्रमित हुई हैं। अनिल कपूर की बेटी रिया और उनके पति भी संक्रमित हो गए हैं। लेकिन इन्हें संक्रमण कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ है या फिर ओमिक्रॉन के कारण, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संक्रमण की पुष्टि तो आरटी-पीसीआर टेस्ट से हो जाती है, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण का पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग से यह पता चलता है कि जो केस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं या दूसरे वेरिएंट के, और उसके बाद फिर उस हिसाब से संक्रमण को फैलने से रोकने की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में जिस रफ्तार से और जिस दायरे में हो रही है, वो संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। आप खुद इस रिपोर्ट को देखें। हिंदुस्तान में अब तक 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाला कोरोना रूप बदलकर फिर से नई लहर का कहर ढाने के लिए सिर उठा रहा है। एक बार फिर देश भर सांसों की इमरजेंसी का संकट मंडराने लगा है, और इसे तभी रोका जा सकता है जब ओमिक्रॉन को ज्यादा फैलने ना दिया जाए। एक और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, तो साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग भी जरूरी है। इससे होगा ये कि जल्द से जल्द ओमिक्रॉन संक्रमितों का पता लग सकेगा। जल्द पहचान होने से संक्रमण की कड़ी तोड़ने और संक्रमितों के इलाज में मदद मिलेगी। लेकिन कोरोना के खिलाफ इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की स्थिति जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने की जद्दोजहद में जीनोम सीक्वेंसिंग का मोर्चा कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। पैरामीटर्स अगर प्रॉपर हो और लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहे तो जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन कोविड के समय ओमिक्रॉन के इस दौर पे देखा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आने में 15 दिन लग जा रहा है। इनके बीच कोविड का जो पेशेंट है वो सुस्त होकर घर चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ एक लैब में हो रही है। वहाँ भी करीब 100 सैंपल ही टेस्ट हो पा रहे हैं। बाकी सैंपल्स को दिल्ली और पुणे भेजा जा रहा है। मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग को यहाँ से सैंपल्स भेजना पड़ता है, वो भी सबको सैंपल हम भेज नहीं सकते। इट्स एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। सबका आप जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। कोरोना के केस मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट तेजी से नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक भी लैब नहीं है। यहाँ से सैंपल दिल्ली भेजे जाते हैं।
आखिरी रिपोर्ट 30 नवंबर को भेजे गए सैंपल्स की आई और इससे पहले के करीब 40 सैंपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक लंबित है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में देरी की वजह से समय पर ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों का पता नहीं चल पा रहा। जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये 5 मशीनें मिलेंगी और हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उनको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट हमें जल्दी मिलेगी। ओमिक्रॉन उत्तराखंड में भी पैर पसार चुका है और यहाँ भी रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। उत्तराखंड में सिर्फ दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और रिपोर्ट आने में 6 दिन लग रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड में डेली न्यू केस 50 से कम है, इसलिए हर संक्रमित शख्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो पा रही है। लेकिन केस बढ़ने पर सिर्फ एक लैब के सहारे जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं हो सकेगा। देश के 3 सूबों की पड़ताल बताती है कि ओमिक्रॉन पर साइंस कमजोर कड़ी साबित हो रही है और भरोसा सिर्फ सावधानी पर किया जा सकता है। कोरोना से जंग में जीनोम सीक्वेंसिंग के मोर्चे पर 1-2 सूबे नहीं बल्कि पूरा देश कमजोर पड़ जाता है। WHO के मुताबिक किसी भी देश में संक्रमण के कुल मामलों की 5% जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, लेकिन देश में सिर्फ 0.26% ही हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सिर्फ 28 लैब है। हालांकि पहले इनकी संख्या सिर्फ 10 ही थी, जो बढ़ाई गई है, लेकिन ये काफी नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।